डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद, अपर निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं बिहार एवं राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी फैलेरिया हूँ। आज जो फंक्शन हो रहा है जो आप लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इससे बिहार वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये जो फाइलेरिया रोग बहुत गंभीर बीमारी है, इससे लोग अपाहिज हो जाते हैं और फिर उनकी कार्य क्षमता घट जाती है, वो बार बार बीमार पड़ते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी घटती है इस बीमारी से। इसका बचाव ही उपाय है। इस बचाव के लिए साल में एक बार सर्वजन दवा अभियान चलाया जाता है, MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें घर घर जा कर के हमारे स्वास्थ्य कर्मी, आशा दीदियाँ है ना, और अन्य स्वास्थ्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाके दवाएं खिलाती हैं। 2 तरह की दवाएं खिलाती है, कुछ ज़िलों में 3 तरह की दवाएं खिलाती हैं। उनके सामने दवा खाना है और अन्य लोगों को भी प्रेरित करना है। इस तरह अगर हम लोग ये दवा सिर्फ साल में 1 दिन खानी है, इस तरह के अगर 5 साल तक लगातार अगर हम लोग दवाओं का सेवन कर लें या आम जनता से करा लें तो हमारा बिहार, हमारा राष्ट्र फाइलेरिया जैसे गंभीर बीमारी से मुक्त हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट थायराइड के कारण भी होता है। थायराइड अलग चीज़ है और ये फाइलेरिया ये एकदम अलग चीज़ है। थायराइड अलग बीमारी है। थायराइड में भी किसी का पैर फूल जाता है। नहीं, तो वो थायराइड में फूलता है तो इतना ज़्यादा नहीं फूलता, विकलांगता नहीं होती है। थायराइड में जनरलाइज स्वेलिंग होती है, पैर हाथ सब में जनरलाइज थोड़ी बहुत। इसमें तो एक मैक्सिमम माने 1 पैर या किसी को 2 पैर भी, लेकिन ज़्यादा 1 पैर में सूजन आती है। फाइलेरिया का केसेस सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में कहाँ देखा जाता है? जैसे इंडेमिक जोन है बिहार के, तो 3800 ज़िले फाइलेरिया की चपेट में हैं। और जैसे बिहार है, उत्तर प्रदेश है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये सब ज़्यादा चपेट में है। आपने बोला इसमें परहेज क्या करना चाहिए? परहेज ये करना है, मच्छर से बचना। मच्छर के काटने से बीमारी होती है, इसलिए अपने आसपास गंदे जल को एकत्रित नहीं होने दें। गड्ढों को भरिए, नालों को आच्छादित करिए। और हमारे विभाग से दवाएं भी छीटी जाती हैं नालों में। और जब रात में सोएं तो मच्छरदानी का ज़रूर प्रयोग करें, या मच्छरों के लिए रिपेलेंट हैं उनका इस्तेमाल करें। मच्छर के काटने ही से बीमारी होती है, और मच्छर के काटने के बाद 5 साल से 15 साल तक कभी भी ये बीमारी का लक्षण प्रकट हो सकता है। जो देखने में स्वस्थ आदमी नज़र आते हैं, हो सकता है उनके भी सिस्टम में फाइलेरिया के कीटाणु हों। इसको चेक कराना चाहें तो कहाँ चेक करवाएं? अब चेक तो देखिए, ऐसे यूजुअली इसका तो नाइट ब्लड सर्वे सैंपलिंग होता है। ये कीटाणु दिन में लिम्फेटिक सिस्टम में रहते हैं और रात में ये भ्रमण करते हैं ब्लड में। तो उसके लिए हम लोग अभी जो मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के पहले बिहार के 24 ज़िलों में नाइट ब्लड सर्वे कराया था। उसमें रात में 8 बजे से लेकर 12 बजे तक बीच में ब्लड का स्लाइड बना के उसमें इसके परजीवी को देखते हैं। वही माने स्पेसिफिक अभी तक है इसके डायग्नोसिस का। हम लोगों ने रैपिड एक्शन टीम, रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाई है हर जगह, जो कि अगर थोड़ा बहुत हुआ तो तुरंत हम लोग उसको संभालेंगे, देखेंगे। इस तरह साल में सिर्फ 1 दिन दवा खाएं, और इस तरह अगर हम 5 साल लगातार अगर खाते रहेंगे तो फाइलेरिया का उन्मूलन हो जाएगा। जिनके शरीर में भी जो हमको स्वस्थ आदमी दिख रहे हैं, उनके शरीर में भी हो सकता है फाइलेरिया के कीटाणु। ये लिम्फेटिक सिस्टम में आदमी के रहते हैं। बिहार के 3800 ज़िले हमारे इंडेमिक एरिया में इंडेमिक है फाइलेरिया के। अच्छी दवा मिलेगा तो दवा हमारे स्वास्थ्य कर्मी घर घर जा कर के दवा खिलाएंगे। अच्छा, हर घर जाकर? हाँ, घर घर जाके हमारी आशा दीदियाँ दवा खिलाएंगी। अच्छा, आशा दीदियों के द्वारा? हाँ, दवा खिलाई जाएगी। अच्छा। तो जैसे किसी का हाथी पाँव हो जाता है, तो हाथी पाँव होने के बाद उसको क्या करना चाहिए? हाथी पाँव हो जाने के बाद बीच में कुछ एक्यूट अटैक होता है, उस समय उनका इलाज होगा। अब वो तो इरिवर्सिबल है, इसलिए हम लोग वो चीज़ हो जाता है तो बहुत सारे लोगों में ये हो जाता है कि हाँ क्या बीमारी हो गया, नहीं हो गया। हाँ, तो वही बात है ना कि अगर हाइड्रोसील है तो उसका तो ऑपरेशन से ठीक किया जा सकता है। हाथी पाँव का तो फिर कोई इलाज नहीं है। उसके बाद जब उसमें कभी कष्ट बढ़ता है, उस समय
एक्यूट स्टेज में दर्द वगैरह को कम करने में या कुछ इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए दवाएं दी जा सकती हैं। इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है कि इसका बचाव ही उपाय है, बीमारी का इलाज से ज़्यादा बचाव ज़रूरी है। इसलिए हर आदमी को खाना चाहिए दवा, दूसरे को भी प्रेरित करना चाहिए दवा खाने। यहाँ पे जो कार्यक्रम किया गया है वहाँ पे यहाँ पे सिर्फ बिहार से ही डॉक्टर लोग आए थे या और अलग राज्य से? नहीं, ये बिहार से है। ऐसे पूरे भारतवर्ष में आज के दिन भारत के 20 राज्यों में ये कार्यक्रम शुरू हुआ है। पहले हर राज्य में अलग अलग डेट्स में होता था। अब भारत सरकार ने इसके लिए साल में 2 डेट फिक्स कर दी है, एक 10 फरवरी, एक 10 अगस्त। अभी जैसे हम लोग 24 जिलों का आज से शुरुआत कर रहे हैं, बिहार के 38 जिलों में से 24 जिलों में, और 10 जिलों में हम लोग बाद बचे हुए जो ज़िले हैं उनका हम लोग 10 अगस्त को करेंगे। ये 14 दिन का प्रोग्राम है। अच्छा, 14 दिन का प्रोग्राम है। तो ये दावा कब तक मतलब बंटना चालू हो जाएगा? समय आज शुरू हो चुका है, आज ही से शुरू? हाँ, हो चुका है। हर जिलों में, हर प्रखंड में बंटना शुरू हुआ है। ये पहले कार्यक्रम जिला स्तर पर होता था, अब हम लोगों ने उन्मूलन करने के लिए इसको प्रखंड स्तर तक हम लोग ले गए, जो कि एकदम एक एक घर, एक एक आदमी को दवा मिल जाए, दवा खा लें, कोई छूटे नहीं। आप अपनी परिचय? एक संक्रामक बीमारी है, जो संक्रमण जो है मच्छर के काटने से फैलता है। अगर एक फलेरिया का मरीज़ है और एक मच्छर उनको काट के एक स्वस्थ व्यक्ति को काटेगा अगर, तो स्वस्थ व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। सर, फाइलेरिया के क्या क्या लक्षण है सर? देखिए, फाइलेरिया का इन्फेक्शन जो है वो शायद बचपन में लग जाए, लेकिन इसके लक्षण को दिखने में बहुत साल लगते हैं, 10 से 12 साल भी लग सकते हैं। जो इसका मेन लक्षण है वो है हाथ पैर में सूजन आ जाना, और अलग और जननांगों में भी सूजन आ सकता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोसील भी कहते हैं इसको, कई महिलाओं के स्तनों में भी सूजन आ जाता है, हाथ में सूजन आता है। ये लक्षण है, मगर ये लक्षण दिखने में बहुत टाइम लगता है। तो एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति के अंदर भी माइक्रोफाइलेरिया हो सकता है, लेकिन लक्षण दिखने लग जाएँ अगर, तो ये बीमारी आमतौर पर लाइलाज हो जाती है। फाइलेरिया से सर अपना बचाव कैसे कर सकते हैं लोग? अगर हम मच्छर के काटने से बचाव करवा पाएँ तो फाइलेरिया से बचाव करवा सकते हैं। उसके अलावा ज़रूरी ये है कि जितने भी लोग फाइलेरिया एंडेमिक जगह में रहते हैं, जैसे बिहार के पूरे 38 ज़िले फाइलेरिया एंडेमिक है, यहाँ रहने वाला हर एक आदमी फाइलेरिया के खतरे में है। हमारे अंदर में, हमारे और आपके अंदर में माइक्रोफाइलेरिया हो सकता है, हमें नहीं पता। इससे बचने का एकमात्र तरीका है मास रजिस्ट्रेशन, जो सरकार जो है साल में एक बार दवाइयाँ खिलवाती है। अगर वो हम खाते रहें अगर, तो अगर हमारे अंदर में फाइलेरिया कीड़ा होगा भी वो तो मर जाएगा और हम सुरक्षित हो जाएंगे। सर, इसका उपचार क्या है? देखिए, उपचार अगर फाइलेरिया के लक्षण दिखने लग जाएं तो उसका कोई उपचार नहीं होगा। अगर हाइड्रोसील है तो उसका ऑपरेशन उपचार है। अगर पैरों में और हाथ में सूजन अगर आ जाता है अगर, तो आमतौर पे मान के चलिए ये लाइलाज हो जाती है बीमारी। तो इसके लक्षण दिखने से पहले अगर आप दवाई खाते हैं तो ही उसका उपचार है। मतलब एक स्वस्थ दिखने वाला व्यक्ति अगर एंडेमिक जगह पर रह रहा है तो उनको दवाई खाना ज़रूरी है। वो दवाई खा लेगा तो उसके अंदर का कीड़ा मर जाएगा, फाइलेरिया को होगा तो। सर, ये कितनी गंभीर बीमारी है सर? ये बहुत ही गंभीर बीमारी है, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक इंसान पूरे समय अपने शरीर के वज़न के अतिरिक्त 10 से 15 से 20 किलो का वज़न लेकर के चलता है पूरी ज़िंदगी, अगर फाइलेरिया उसको हो जाता है तो। और वो धीरे धीरे और गंभीर होता जाता है। तो इसको अगर समय पर नहीं रोका गया अगर, तो ये सिर्फ हमारे शरीर को विकलांग ही नहीं करता है, समाज में हमें लोगों से अलग भी कर देता है। तो ये मानसिक पीड़ा भी है, शारीरिक पीड़ा भी है, और जो नॉर्मल हम लोग काम करके अपना आजीविका अर्जन कर पाते हैं वो भी करने में लोग समर्थ नहीं रहते हैं। और ये एक बार अगर आ गया शरीर में तो ये वापस जाने वाला है नहीं, इसलिए इतनी गंभीर बीमारी है। तो हर एक बिहार में रहने वाले हर एक नागरिक को साल में एक बार से दवाई खा लिया जाए अगर, तो वो इससे बच सकते हैं। सर, आपका नाम और सर क्या पोस्ट है? मेरा नाम विकास सिन्हा है और मैं टीम लीडर हूँ कालाजार और फाइलेरिया प्रोग्राम का बिहार और झारखंड के लिए केयर इंडिया की तरफ से। धन्यवाद। समुदाय की भागीदारी से फाइलेरिया रोग का उन्मूलन सुनिश्चित है। तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री, बिहार। आज से राज्य के 24 जिलों में शुरू होने वाले सर्वजन दवा सेवन MDA अभियान का उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री ने किया शुभारंभ। पटना 10 फरवरी।
2023 आज पटना के ज्ञान भवन स्थित सभागार में राज्य के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (MDA) कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए एवं स्वयं फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन करते हुए कहा, समुदाय की भागीदारी से बिहार राज्य से फाइलेरिया रोग का उन्मूलन शीघ्र सुनिश्चित होगा। हम सब फाइलेरिया रोग के उन्मूलन हेतु प्रतिबद्धता के साथ मिलकर कार्य करें और विकसित बिहार का निर्माण करें। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अधिकारियों एवं सभागार में उपस्थित प्रतिभागियों ने भी फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन किया। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि समुदाय को फाइलेरिया या हाथी पांव रोग से बचाने के लिए राज्य के माननीय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में बिहार सरकार द्वारा आज से फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 8 जिलों औरंगाबाद, अरवल, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, सारण, शेखपुरा, शिवहर और वैशाली के चुनिंदा ब्लॉकों में 3 दवा यानी एल्बेंडाजोल, DEC और आइवरमेक्टिन के साथ तथा 16 जिलों बांका, भागलपुर, चंपारण पूर्व, चंपारण पश्चिम, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, सहरसा, सीतामढ़ी, सीवान और सुपौल के चुनिंदा ब्लॉकों में 2 दवा यानी एल्बेंडाजोल और DEC के साथ मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा समुदाय के सभी लाभार्थियों को घर घर जाकर निःशुल्क फाइलेरिया रोधी दवाइयां अपने सामने खिलाई जाएगी। ये दवाएं पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्रत्येक गांव के अंतिम छोर तक रहने वाली आबादी तक दवाओं की उपलब्धता एवं इसके लिए आवश्यक मानव संसाधन सुनिश्चित होना चाहिए। राज्य के स्वास्थ्य सचिव श्री के सेंथिल कुमार ने कहा कि MDA के सफल क्रियान्वयन हेतु उपरोक्त 24 जिलों में लक्षित लाभार्थियों हेतु दवाओं की उपलब्धता, आवश्यक मानव संसाधन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा चुकी है और कार्यक्रम के पश्चात प्रतिदिन इसके अंतर्गत होने वाली गतिविधियों की गहन समीक्षा की जाएगी ताकि किसी भी प्रकार की कमी रहने न पाए। कार्यक्रम में दवाओं का वितरण कदापि नहीं किया जाएगा और सभी लाभार्थियों को स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही दवाओं का सेवन करवाया जाएगा। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सचिव सह कार्यपालक निदेशक राज्य स्वास्थ्य समिति श्री संजय कुमार सिंह ने बताया कि फाइलेरिया या हाथी पांव रोग सार्वजनिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है। ये रोग संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार फाइलेरिया दुनिया भर में दीर्घकालिक विकलांगता के प्रमुख कारणों में से एक है। किसी भी आयु वर्ग में होने वाला ये संक्रमण लिम्फेटिक सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है और अगर इससे बचाव न किया जाए तो इससे शारीरिक अंगों में असामान्य सूजन होती है। फाइलेरिया के कारण चिरकालिक रोग जैसे हाइड्रोसील, अंडकोश की थैली में सूजन, लिम्फेडेमा, अंगों की सूजन व काइलुरिया, दूधिया सफेद पेशाब से ग्रसित लोगों को अक्सर सामाजिक बहिष्कार का बोझ सहना पड़ता है, जिससे उनकी आजीविका व काम करने की क्षमता भी प्रभावित होती है। उन्होंने बताया कि आंकड़ों के अनुसार राज्य में अभी हाथी पांव के लगभग 95,000 और हाइड्रोसील के लगभग 17,000 मरीज हैं।
उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से जिला स्तर तक समन्वय बनाकर कार्य किया जा रहा है और अथक प्रयास किए जा रहे हैं कि इस कार्यक्रम में 100% पात्र लाभार्थियों को फाइलेरिया दवाओं का सेवन सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने ये भी बताया कि इस अभियान में फाइलेरिया से मुक्ति के लिए 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और अति गंभीर रूप से बीमार व्यक्तियों को छोड़कर सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाएं स्वास्थ्य कर्मियों के सामने ही खिलाई जाएंगी। दवाइयों का सेवन खाली पेट नहीं करना है। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सारी तैयारियां की जा चुकी हैं। किसी भी विषम परिस्थितियों से निपटने हेतु रैपिड रेस्पॉन्स टीम का भी गठन किया गया है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के कंट्री लीड डॉक्टर भूपेंद्र त्रिपाठी ने सुझाव दिया कि सोशल मोबिलाइजेशन के माध्यम से लोगों को इस रोग से सुरक्षित रहने के बारे में और अधिक जागरूक किया जाए और राज्य स्तर से ब्लॉक स्तर तक कार्यक्रम के दौरान आंकड़ों का अनुश्रवण किया जाए। राज्य के अपर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद द्वारा माननीय उप मुख्यमंत्री, उपस्थित अधिकारियों एवं प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा कि आज के इस कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा स्वयं दवा सेवन कर शुभारंभ किया जाना हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है और हमें पूर्ण विश्वास है कि राज्य इस रोग से शीघ्र मुक्त होगा। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पदाधिकारी, अन्य सहयोगी संस्थाओं यथा बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, केयर, प्रोजेक्ट कंसर्न इंटरनेशनल, CFAR, लेप्र, ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज के प्रतिनिधि एवं स्थानीय मीडिया सहयोगी भी उपस्थित रहे।